जाओ यहाँ से, जाओ। आज मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकती। जानती हूँ मैं, तुम मुझे अपनी मंगनी पर इनवाइट करना चाह रही हो, जिसमें मैं कभी नहीं आना चाहती, किसी कीमत पर भी नहीं। पता था मुझे कभी मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करेगी। अरे कहाँ से हिम्मत लाएगी वो हमारी मंगनी में आने की। हम दोनों की मुजरिम है वो। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो शदीद इंतजार में थी कि मैं उसके एक्सप्रेशंस देखूं जब अहमर तुम्हें अंगूठी पहनाएगा। चलो मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। नहीं, दे दो मुझे वापस। एक दफा तो और करो। शाम, आज अहमर बगैर नाश्ते के चला गया ऑफिस। कल से बहुत ही बुझा बुझा सा है। खाला फुफ्फी दोनों रिश्तों ने उसे बहुत दुख दिए। जी, आज मैं आपका दुख सही तरीके से समझी। पता नहीं बहन भाई की मोहब्बत में ये शादी के बाद दूसरे रिश्तों के दरमियान गुम होकर क्यों रह जाती है। शादी नाम ही एक नया खानदान बनाने का है, जो मियाँ बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल होता है, और इन रिश्तों को खुद ब खुद बहन भाइयों की मोहब्बत पे फौकियत हासिल हो जाती है। तो अगर सोबिया फंक्शन में ना आई, अहमर हमेशा के लिए कता ताल्लुक कर लेगा नुसरत से। तुमने सुना नहीं था अहमर ने क्या कहा है कि हम लोगों ने फिर नुसरत खाला से कोई रिश्ता नहीं रखना, और हम लोगों से उसकी मुराद मैं, तुम और अहमर थे। देखो इशरत, जैसे तुम्हारी बहन ने अपने शौहर और अपनी बेटी के जज्बात का एहसास किया है, तुम्हें भी उसी तरह अपने बेटे के एहसासात की परवाह करनी होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शोभी, कितनी बार कहा है आराम से उतरा करो, सुनते क्यों नहीं हो? सुबह पहुंची अभी तक नहीं आई मम्मी। आ रही है बेटा, रास्ते में है, पहुंचने वाली होंगी। बेचारी का कितना दिल चाह रहा होगा हमारे साथ जाने का, है ना मम्मी? नहीं बेटा, वो खुश है यहाँ, और वैसे भी नेक्स्ट टाइम हम सब चलेंगे ना साथ। सुबह पहुंची आ गई। हेलो नुसरत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन। इशरत आपा, आप यकीन करें, मैं सारी रात नहीं सो सकी। प्लीज आप अहमर को समझाएं, मैं बहुत मजबूर हूँ। आप तो सुल्तान की जिद को जानती हैं ना, वो अभी तक हदीद से नहीं मिले हैं। मेरी बहन, मैं भी बहुत मजबूर हूँ, और तुम्हें पता है हशाम पूरी तरह अहमर के साथ हैं। क्या हशाम भाई नहीं जानते कि मैंने कितने दिन सोबिया से बात नहीं की? उससे सारे ताल्लुक तोड़ दिए थे मैंने। जानते हैं, लेकिन शायद वो मुझे समझाना चाहते हैं कि खूनी रिश्ते बिछड़ जाएं तो कितनी तकलीफ होती। नुसरत, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम हमेशा के लिए जुदा ना हो, तो प्लीज कोशिश करो किसी भी तरह हदीद और सोबिया इस फंक्शन में आ जाए, प्लीज। मैं जानता हूं आज के किस्से के बाद हदीद और पप्पो तुम्हें इस मंगनी में आने से रोकेंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। देखता हूं कल तुम कैसे नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हो मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों? मम्मी, ये देखिए सुबह बच्चे मेरे लिए कितनी ज्यादा चॉकलेट्स लेके आई हैं। हाँ बेटा, जाओ तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाके चॉकलेट्स खाओ, हम अभी आ रहे हैं। ओके ओके मम्मी। क्या बात है मम्मी, बताएं मुझे।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इशरत खाला की कॉल थी ना, क्या कहा है उन्होंने? अहमर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि जिस दिन उसकी एंगेजमेंट है उसी दिन हम अमेरिका जा रहे हैं। हालांकि मैंने सुल्तान से बहुत कहा था, उन्हें मना किया था कि उस दिन ट्रैवल ना करें, मगर तुम्हारी शादी के बाद जैसे कि उनका दिल पत्थर का हो गया कि उन्हें किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं होता। अच्छा मम्मी बताएं, आखिर मामला क्या है, क्या बात है? हाँ, मुझे तो लग रहा था आपका ऑफिस आने का मूड नहीं। हाँ यार, इरादा तो यही था, फिर मैंने सोचा कि घर बैठ के क्या करूंगा, ऑफिस का चक्कर ही लगा लूं। तुम सुनाओ, सब ठीक है? बाबा, कल आशी को पिक करने के लिए गाड़ी भेजनी होगी। वो क्यों? उसके अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो कल नहीं आ सकेंगे, और आशी का यूं तैयार होकर टैक्सी पे आना मुनासिब नहीं होगा। क्या हुआ बाबा, आपको मेरी बात बुरी लगी? नहीं बेटा, इतने बड़े बड़े दुख मिले हैं कि छोटी छोटी बातों की अब कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। अहमद, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी मां के साथ कुछ ज्यादा सख्त शर्त नहीं रख दी? जो दुख हमारे सगे रिश्तेदारों ने हमें दिया है उसके सामने तो ये शर्त बहुत मामूली सी है। ये चाचा, मामा, फुप्पो, खाला, इन रिश्तों से एतमाद उठ चुका है मेरा, और फिर बदला लेने का थोड़ा सा हक तो हम भी रखते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना किया करो। नहीं मम्मी, मैं अहमद की मंगनी पर नहीं जाऊंगी। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए। देखो सोबिया, मेरी एक ही बहन है और अहमद ने जिस तरह से बुशरा से नाता तोड़ा है ना, वो यही मेरे साथ भी करेगा। बुशरा आंटी हिशाम अंकल की इकलौती बहन है, वो भी तो उनके बगैर रह रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं रह सकती अपनी बहन के बगैर? जरा सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि शोभी से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर लो तो तुम्हें कैसा लगेगा? आसान होगा तुम्हारे लिए? हमें कुछ वक्त की बात है, अहमद का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और इशरत खाला के लिए उसको समझौता करना ही पड़ेगा। नहीं, हिशाम भाई कभी नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें तो दिली खुशी होगी कि इशरत आपा भी उसी अजियत से गुजर रही हैं जिससे वो गुजर रहे हैं। मम्मी, आप अपनी बहन की खातिर अपनी बेटी को इतने बड़े इम्तिहान में क्यों डाल रही हैं? तुमने भी तो हमें एक जानलेवा इम्तिहान से गुजरने पर मजबूर किया था। लेकिन सोबिया, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बदला ले रही हूं। बस इशरत आपा से अलग होने का सोचकर मेरा दिल डर जाता है। क्यों फोन किया बुशरा तुमने? हिशाम भाई प्लीज कॉल मत काटिएगा। हिशाम भाई, आपको नहीं पता, मैं आपकी नाराजगी, आपकी नफरत, मैं कुछ भी सह नहीं पा रही। बुशरा, तुम्हारे ये जुमले मेरे लिए किसी ड्रामे के डायलॉग से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। मेरी बहन तो मर चुकी है, मातम करता रहता हूं मैं हर वक्त उसकी मौत का, लेकिन तुम्हारी सफाकी खत्म ही नहीं हो रही है। मेरे जख्म कुरेदने के लिए क्यों फोन कर देती हो? मर चुकी हो तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। हिशाम भाई, बाज दफा हकीकत वो नहीं होती जो नजर आ रही होती है। बेगुनाहों को भी तो सजाए मौत हो जाती है। आप मेरा यकीन करें,
मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो मजबूरी के तहत हुआ है। यकीन कर हशाम भाई। हेलो, सोबिया बेटी, बेटा परेशान ना हो तो बाद में आ जाना ना अपने शौहर के साथ, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। जी नहीं, सोबिया बाजी हमारे साथ ही जाएंगी। मुझे इनके हस्बैंड बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। शोभी, मैं जब भी जाऊंगी आप सबके साथ जाऊंगी, ये मेरा वादा है। सोबिया, अगर तुम्हारे शौहर ने जाने की इजाजत ना दी तो मैं छोड़ दूंगी उसे हमेशा के लिए। खबरदार, अगर एक बार फिर तुमने खानदान वालों के सामने मेरा सर झुकाने की कोशिश की तो तुम सारी उम्र हमारी सूरतें देखने को तरस जाओगी। मैं अपनी इज्जत को तमाशा नहीं बनने दूंगा। इस बार तो तुम्हें यहां आने की इजाजत दे दी, आइंदा तुम यहां कदम नहीं रखोगे। डैडी, आई एम सॉरी, मैं कभी भी आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा कभी माफ नहीं करूंगा। डैडी मेरी बात सुने। मम्मी, सारा सामान रखवा दिया ना बेटा? जी डैडी, मैंने सारा रखवाया है, सब फिक्र मत करें। ठीक है, हम आ रहे हैं। नुसरत, देर हो रही है भाई, कहाँ रह गई हो? जी आ रही हूँ। सोबिया, वहां बस 5 मिनट के लिए जाना, रस्म शुरू होते ही वहां से निकल जाना। इशरत आपा का भरम रह जाएगा। बेटा, हमारे जाते ही अदीत को फोन कर देना कि वो यहाँ आ जाए तुम्हारे पास। अकेले रहना, तुम्हारी फिक्र रहेगी मुझे, ठीक है? जी। सोबिया बाजी, अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। शोभी, जा रहे हो? सोबिया बाजी, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अपना ख्याल रखना। मेरी बहन तो मर चुकी है, मातम करता रहता हूं मैं हर वक्त उसकी मौत का। मत, सारा दूध उबल गया। आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे पता ही नहीं चला दूध उबल गया। हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी परेशान क्यों हैं आज? देखिए, मुझसे कुछ मत छुपाएं, मुझे बताएं क्या हुआ। नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। तुम तो जानते हो ना घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस वही हर वक्त मेरे आसाब पर सवार रहती है। सोबिया की कॉल आई थी। उस दिन अहमर की इतनी बदतमीजी के बावजूद वो जा रही है उसकी एंगेजमेंट। कोई बात नहीं बेटा, उसे जाने दो। तुम मत जाना, उसे जाने दो।
ये ना हो तुम्हारे जाने से वहां कोई बदमस्की हो जाए। मेरे वहां जाने का तो वैसे भी कोई सवाल नहीं पैदा होता, और मुझे तो हैरत हो रही है शाम मामू पर। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं वो आपके साथ। कार्ड पर आपका नाम ना देकर जानबूझकर आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हशाम भाई की बातों को तुम दिल पे नहीं लो। जाओ, तुम चाय पियोगे? अगर आप बना रही हैं तो फिर पिला दें। पिला के जाओ। सुने, ख्याल रखिएगा। आशी जल्दी करो, पार्लर के लिए हम लेट हो रहे हैं। क्या मुसीबत है भाई, एक तो आप परेशान किए रखे मुझे। तो ठीक है फिर नहीं कॉल करता आपको। अरे नहीं, अभी हम पार्लर जा रहे हैं ना, वैसे भी बहुत देर हो गई है। कितनी इंपॉर्टेंट बात करनी थी मैंने आपसे। आप हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं है। अब अगर मुझे कोई और पसंद आ गई ना तो शिकायत मत कीजिएगा मुझसे। ये तुमने मुझे मेरी बर्थडे पर दिया था ना, और तुम्हारी फरमाइश थी कि मैं इसे पहनूं, और आज ये तुम्हारा फेवरेट ड्रेस मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पर पहन कर जाऊंगी। जानती हूँ आज किस अजियत से गुजरने वाली हूँ मैं, तुम कितना जलाओगे मुझे, लेकिन मैं भी तुम्हें माजी से हाल में नहीं आने दूंगी।